हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज का ये लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स टेकन ओवर ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो इसमें क्या होता है कि जो परचेजिंग कंपनी है वो डेटर्स और क्रेडिटर्स को टेक ओवर नहीं करती, ठीक है। बट इसके बदले वो क्या करती है, जो डेटर्स से पैसे कलेक्ट करती है एंड क्रेडिटर्स को क्या करती है, पे करती है। और ये जो परचेसिंग कंपनी है वो एज एन एजेंट काम करती है और इसीलिए उसको क्या मिलता है, कमीशन भी मिलता है। तो इसके अंदर इस सम में आठ आठ जो आठ जनरल एंट्रीज ज्यादा होंगी और कुछ कैलकुलेशन ज्यादा होंगे, बस। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। बाकी सब जो हमने 3 लेक्चर्स पढ़े हैं वैसा वैसा रहेगा, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी और 8 जनरल एंट्रीज ज्यादा होंगे डेटर्स और क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रमेश ट्रेडर्स की बैलेंस शीट दी गई है और यहाँ पर 1/4/2017 को अवकार कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू परचेज द अबोव बिजनेस विद ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब द टर्म्स फॉर purchase of business are is under अवकार कंपनी लिमिटेड टेक ओवर ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, यानी यहाँ पर डेटर्स और जो क्रेडिटर्स को हमें नहीं लेना। द कंपनी वैल्यूड द गुडविल, गुडविल की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 लाख। एंड लैंड एट, लैंड की वैल्यू भी दी गई है यहाँ पर, वो है 5,25,000, यानी कि लैंड की वैल्यू वो 2 लाख है बैलेंस शीट में, बट हमें कितनी लेनी है, 5,25,000। एंड अदर रियल असेट्स एंड लायबिलिटीज एट दैट बुक वैल्यू। कंपनी अग्री टू कलेक्ट, यहाँ पर लिखा है कंपनी ने अग्री किया है टू कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर द कमीशन ऑफ 5% ऑन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से जितना भी पैसा कलेक्ट होगा तो उस पर 5% कमीशन मिलेगा एंड 50% ऑफ द डिस्काउंट अर्नड, जो डिस्काउंट अर्न किया गया है फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो उस पर कितना मिलेगा, 50% मिलेगा कमीशन। ऑफ द डेटर्स 10,000 इज बेड डेप, 10,000 क्या है, बेड डेप है। एंड द कंपनी अलाउड 10% डिस्काउंट, कंपनी ने 10% डिस्काउंट भी अलाउ किया है डेटर्स को। द क्रेडिटर्स पेड ऑफ एट 5% डिस्काउंट फॉर परचेस कंसिडरेशन। अब परचेस कंसिडरेशन की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। द कंपनी इश्यूड 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। और दूसरा क्या है, 8% 1,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। डिबेंचर्स भी है यहाँ पर, 1,000 डिबेंचर है, 100 ईच। एंड बैलेंस इन कैश, बाकी की जो रिमेनिंग बैलेंस है वो किसमें है, कैश में है। अब 6 नंबर का टॉपिक है द कंपनी इश्यू रिमेनिंग शेयर्स, बाकी के जो शेयर्स है वो टू द पब्लिक विच वर फुल्ली सब्सक्राइबेड एंड पेड। रिमेनिंग शेयर्स तो कितने बचे, यहाँ पर 1,50,000 शेयर्स थे, उसमें से कितना किया है, 1,50,000 में से 75,000 इक्विटी शेयर्स कर दिए, तो यानी कि बाकी के 75,000 बच रहे हैं, वो पब्लिक में इशू किए गए हैं। उसके बाद है द कंपनी इंकर्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी दिया हुआ है, कितना है, 30,000 है। फ्रॉम द अबोव इंफॉर्मेशन पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो जैसे हम करते थे, सबसे पहले नेट असेट्स फाइंड आउट करना, फिर परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट, तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नेट असेट्स। नेट असेट्स, नेट असेट्स में असेट्स लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, लैंड। तो लैंड के बारे में कितना बोला है, लैंड है 5,25,000 लैंड है। तो लैंड की हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, लैंड 5,25,000। इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू है 2 लाख, उसमें कुछ भी नहीं दिया गया तो हम वैसा ही लिख देंगे, बिल्डिंग 2 लाख। अब उसके बाद क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर है 50,000 एंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 70,000।
एंड स्टॉक है 1,25,000। तो मैं इतना पहले लिख देती हूँ, ठीक है। चलिए मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर डेटर्स तो वो तो लेने नहीं है, एंड कैश एंड बैंक वो कितना है 30,000 है, और जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हम वो भी नहीं लेंगे, तो कैश एंड बैंक के 30,000 वो लिख देते हैं, कैश एंड बैंक वो है 30,000। अब हम करेंगे इसका टोटल, तो हमें मिलेगा 10 लाख। 10 लाख रुपए मिले। अब उसमें से हम लेस करेंगे लायबिलिटीज को। से दी गई है लायबिलिटीज, यहाँ पर हम कैपिटल को तो नहीं लेंगे और जनरल रिजर्व को भी नहीं लेंगे। एक सिर्फ बैंक लोन है, वो कितना है 2 लाख, सिर्फ बैंक लोन है लायबिलिटीज में, हम वही लेंगे, और क्रेडिटर्स को भी नहीं लेंगे। बैंक लोन 2 लाख है, तो 10 लाख में से 2 लाख जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 लाख। 8 लाख क्या हो गया, ये नेट असेट्स में हमें मिल गया, नेट असेट्स। अब परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, यहाँ पर देखिए गुडविल कितना है 1 लाख गुडविल है, तो हम गुडविल प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा परचेज कंसिडरेशन। तो हम प्लस करेंगे इसी के अंदर गुडविल, गुडविल जो न्यू गुडविल है हम उसे प्लस करेंगे, कितना है 1 लाख है, तो हमें 9 लाख रुपए मिल जाएंगे परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन हमें 9 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। अब पेमेंट होगी परचेज कंसिडरेशन की, पेमेंट यानी पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट। तो कैसे की है गई है, यहाँ पर इश्यू की है कंपनी ने, पॉइंट नंबर 5 है परचेज कंसिडरेशन, द कंपनी इशू 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो सबसे पहले यही लिख देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000 मल्टीप्लाई 10, 7,50,000। अब दूसरा क्या है, डिबेंचर्स है, 8% डिबेंचर्स है, कितना है 1,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8% डिबेंचर्स 1,000 डिबेंचर्स है 100 ईच, तो यहाँ पर होगा 1 लाख। अब प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 8,50,000। अभी हमें जो रिमेनिंग बैलेंस है कैश, वो तो अभी हमें फाइंड आउट करना है। परचेज कंसिडरेशन हमें कितना मिला था 9 लाख, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हमें मिल गया है यहाँ पर कितना 50,000 कैश। तो ये सब तो वैसा ही है जैसा हमने पहले 3 लेक्चर्स में किया था, सेम वैसा ही है, ठीक है। पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, उसके बाद है नेट एसेट, सब कुछ वैसा ही है। अब यहाँ पर और क्या दिया है, शेयर्स इशू किए गए हैं पब्लिक को, रिमेनिंग शेयर्स इशू किए हैं गए हैं पब्लिक को विच वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड पे। तो रिमेनिंग शेयर्स कितने थे, 1,50,000 थे, उसमें से 75,000 हो गए, तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ शेयर्स issued to public, ठीक है। तो 1,50,000 थे ऑथोराइज्ड, उसमें से 75,000 परचेज कंसिडरेशन में दे दिए, ठीक है। यहाँ पर ऑथोराइज्ड जितने थे, तो 75,000 क्या है, शेयर्स पब्लिक में इशू किए गए हैं, तो 75,000 मल्टीप्लाई 10, तो कितना मिलेगा 7,50,000 इक्विटी शेयर्स जो है वो पब्लिक में इशू किए गए हैं। चलिए अब बारी है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की, जो मैंने बताया था एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी होगी, तो वो तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, डेटर्स से कलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वेंडर्स, डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले
कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से जो कलेक्शन करेंगे वो। तो सबसे पहले तो हम बैलेंस अमाउंट लिखेंगे, तो कितनी है बैलेंस अमाउंट डेटर्स की, तो वो है इतनी। कितनी है यहाँ पर 1,20,000 है, डेटर्स बैलेंस शीट में दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे 1,20,000। सबसे पहले तो बैलेंस लिखेंगे, जितना डेटर्स से कलेक्ट करना है उतना, ठीक है। अब उसमें से यहाँ पर दिया गया क्या है, फोर्थ नंबर का जो है इंफॉर्मेशन वो, ऑफ द डेटर्स 10,000 इज बैड डेट। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 10,000, वो बैड डेट है, इतने पैसे नहीं मिलने वाले, तो माइनस बैड डेट कितना है 10,000। तो कितना मिला 1,10,000, इतने डेटर्स हैं। अब आगे क्या दिया गया है, टॉपिक नंबर 4 में ही है, द कंपनी अलाउ 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट भी अलाउ कर रही है, तो वो भी हम माइनस करेंगे, -10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट इसी का ही होगा, 1,10,000 जो है उसी का ही 10% करेंगे तो हमें मिलेगा 11,000। 11,000 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 99,000, तो इतना कलेक्शन होगा 99,000 का। और बाकी का जो ये बैड डेब्ट है और जो डिस्काउंट है वो दोनों ही क्या हो गए, लॉस हो गए। लॉस है ये इतना, क्योंकि इतना तो पैसे मिलने ही नहीं वाले, लॉस है। तो ये दोनों टोटल लॉस कितना हुआ, 10,000 और 11,000 हुआ, 21,000 का टोटल लॉस हुआ। ठीक है, अब आगे और सेकंड नंबर, अब हम करेंगे पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करेंगे अब। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस अमाउंट जो बैलेंस शीट में दी गई होगी, कितनी है यहाँ पर 75,000 है, 75,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 75,000। अब इसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी, टॉपिक नंबर 4 में ही था, द क्रेडिटर्स पेड ऑफ एट 5% डिस्काउंट, तो वो भी हम माइनस कर देंगे, -5% डिस्काउंट, वो इसका 5% होगा, यानी 75,000 का 5% 3,750, तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 71,250। तो अब ये क्या है, पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, बट 5% डिस्काउंट के साथ पेमेंट किया है, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, इतना थोड़ा प्रॉफिट मिला है। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर में है कमीशन। कमीशन अभी कितना होगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 है कमीशन ऑफ 5% ऑन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कितना है 5% है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना था, वो है 99,000 है, ये रहा 99,000 कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो उस पे कितना है 5% है, 5% कमीशन है, तो कितना मिलेगा 4,950। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड 50% 50% ऑफ द डिस्काउंट अर्न फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से जो डिस्काउंट अर्न हुआ है, डिस्काउंट अर्न कितना है 3,750, ये वाला जो डिस्काउंट अर्न किया गया है वो, उस पर कितना है 50% है, तो हम उस पर करेंगे 50%, तो कितना होगा 1,875। तो टोटल कमीशन हो गया 6,825, इतना कमीशन हुआ। ठीक है, इतना इतना कमीशन है। अब फोर्थ नंबर, बैलेंस अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट होगी वो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न टू वेंडर्स, बैलेंस अमाउंट रिटर्न टू वेंडर्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो कलेक्शन, कलेक्शन कितना किया गया था 99,000, उसमें से हम माइनस करेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स 71,250, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कलेक्शन 99,000 का था, उसमें से माइनस होगा पेमेंट, पेमेंट जो क्रेडिटर्स को किया वो माइनस करेंगे 71,250। उसके बाद क्या हम माइनस करेंगे, कमीशन,
कमीशन हम माइनस करेंगे, कमीशन कितना है, वो है 6,825, वो कमीशन भी हम माइनस करेंगे 6,825। कमीशन माइनस करने के बाद 20,925 इतना पेमेंट करेंगे, अमाउंट टू, इतनी अमाउंट पेड करेंगे टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। चलिए, तो इतनी चार कैलकुलेशन हमें करनी होती है। सबसे पहले तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जितना भी बैलेंस शीट में दिया होगा डेटर्स जितना भी हो उसमें से बैड डेट या फिर डिस्काउंट वगैरह माइनस हो जाएगा, तो उतना कलेक्शन होगा। उसके बाद पेमेंट, तो पेमेंट जितनी बैलेंस दी गई है उसमें से डिस्काउंट दिया होगा तो वो हम माइनस कर देंगे, तो इतना हम पेमेंट करेंगे। और उसके बाद कमीशन, कमीशन जो जितना बताया गया हो सम में 5% करना है, 2% करना है, जितना भी बोला गया हम उतना कमीशन करेंगे और कमीशन का टोटल कर देंगे। और उसके बाद फोर्थ नंबर का जो बैलेंस अमाउंट है वो हम रिटर्न कर देंगे। बैलेंस अमाउंट कैसे, जो कलेक्शन किया गया था 99,000, इतने पैसे मिले, उसमें से हमने पेमेंट की 71,250, उसमें से कमीशन वो भी तो निकाल लेंगे, उसके बाद ही पैसे देंगे, तो कमीशन भी पहले से ही निकाल लेंगे 6,825। तो इतना जो है यानी कि 20,925 जो है वो बैलेंस अमाउंट पे करेंगे। चलिए, अब बारी है जर्नल एंट्रीज की। तो सबसे पहले तो हम जो तीन चार एंट्रीज जो पहले करते थे वैसी वैसी आएंगी, उसके बाद बाकी की एंट्रीज अलग होंगी। तो सबसे पहले तो असेट्स, सारी असेट्स हम लिख देंगे यहाँ पर। देखिए, ये जो गुडविल है वो भी हम लिखेंगे, गुडविल कितना है 1 लाख लिखेंगे। और उसके बाद बाकी सारी असेट्स यानी कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, कैश एंड बैंक, इन सारी असेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी कितनी है, सिर्फ एक ही है, बैंक लोन 2 लाख, वही लायबिलिटी है, हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और वेंडर्स अकाउंट जो पीसी की अमाउंट है 9 लाख, उसे भी हम क्रेडिट करेंगे। तो इतना पहले मैं लिख देती हूँ ताकि ये टाइम, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सारी की सारी असेट्स डेबिट कर दी। और टू बैंक लोन अकाउंट एक ही थी लायबिलिटी, और टू रमेश ट्रेडर्स अकाउंट पीसी की जो अमाउंट है 9 लाख हम वो लिखेंगे। और उसके बाद सेकंड है, वो है पेमेंट की, तो हम लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट कौन है, तो वो है रमेश ट्रेडर्स अकाउंट, डेबिट होगा कितने, 9 लाख। अब कैसे की है उसकी पेमेंट वो हम देख लेते हैं। ये रहा, इक्विटी शेयर कैपिटल है 7,50,000, और उसके बाद 8% डिबेंचर्स है वो 1 लाख है, और बाकी कैश अमाउंट है 50,000। तो इन तीनों का हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। अब जो पब्लिक में इश्यू किए गए थे उसके हम लिखेंगे, तो वो तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही थे, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो वो कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल, देखिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया था, इतना 75,000 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 7,50,000 इतना पब्लिक में इशू किया गया है, 7,50,000 एंड 7,50,000, ठीक है, इतना इशू किया गया है। अब एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी हमें दिया गया था, तो हम उसकी भी एंट्री कर देंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो वो कितना दिया गया था, इस एंट्री को थोड़ा याद करके आप कीजिएगा, क्योंकि ये किसी सम में दिया गया होता है, किसी में नहीं दिया गया, तो हम भूल भी जाते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना है, 30,000 है, 30,000 एंड 30,000। चलिए, अब यहाँ से स्टार्ट होगा जो फिफ्थ नंबर, यहाँ से जो स्टार्ट होगा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स जो टेक ओवर किया था ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर, तो उसकी एंट्रीज जो 8 एंट्रीज हैं वो अब यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले मैं आपको पूरा समझा देती हूँ कि 8 एंट्रीज कौन कौन सी आएंगी, ठीक है।
तो सबसे पहले तो ये बैलेंस अमाउंट क्या आएगी, मैं यहाँ पर बैलेंस अमाउंट क्या है कि 1,20,000 जो डेटर्स का बैलेंस था, वो 1,20,000 जो डेटर्स का बैलेंस था उसकी आएगी एक एंट्री, और उसके बाद दूसरी एंट्री आएगी इस बैलेंस की, यानी कि क्रेडिटर्स के बैलेंस की आएगी, वो दूसरी एंट्री आएगी। ठीक है, ये दो एंट्रीज हो गई। अब ये जो 99,000 थर्ड एंट्री इसकी आएगी, जो कलेक्शन हुआ है डेटर्स से, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो है 99,000 थर्ड एंट्री इसकी आएगी, और जो लॉस मिला तो उसकी फोर्थ एंट्री लॉस की एंट्री होगी। और अब फिफ्थ नंबर की एंट्री पेमेंट की होगी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स को जो पेमेंट की उसकी फिफ्थ एंट्री, और उसका जो प्रॉफिट है उसके साथ साथ सिक्स नंबर की एंट्री उसकी भी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो बैलेंस की हो गई, उसके बाद कलेक्शन किया डेटर से वो, और जो लॉस हुआ उसकी फोर्थ, उसके बाद पेमेंट की है क्रेडिटर्स को उसकी, और उसके साथ जो प्रॉफिट मिला उसकी सिक्स नंबर की एंट्री, उसके बाद सेवन नंबर की होगी कमीशन की एंट्री होगी, कमीशन जो मिला है वो, और उसके बाद एट्थ नंबर की होगी जो बैलेंस अमाउंट पे की गई है वेंडर को, तो उसकी होगी एट नंबर की। तो ये 8 एंट्रीज हमें करनी होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या है, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री है वेंडर्स वेंडर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट, वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। तो कितने थे, 1,20,000, इतना था ना, 1,20,000 ये वाली एंट्री होगी, 1,20,000 फर्स्ट नंबर की एंट्री, 1,20,000 एंड 1,20,000, यानी कि जो डेटर्स टेक ओवर किया गया है एज एन एजेंट उसकी। और उसके बाद होगी वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट, वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट, वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट। तो वो कितना होगा, तो वो यहाँ पर है 75,000, ये 75,000, 75,000 एंड 75,000, यानी कि क्रेडिटर्स टेक ओवर किया एज एजेंट। अब उसके बाद एंट्री होगी जो डेटर्स को कलेक्ट किया है डेटर से वो, यानी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना है 99,000, इसकी एंट्री होगी। चलिए करते हैं हम, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे मिले हैं इसलिए वो डेबिट होगा, एंड टू वेंडर्स डेटर्स अकाउंट, वेंडर्स डेटर्स अकाउंट कितना है 99,000, 99,000, 99,000। अब उसके बाद इसका जो लॉस था हम उसकी भी एंट्री कर देंगे, लॉस होगा तो वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, तो वेंडर्स वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा टू वेंडर्स डेटर्स अकाउंट, वेंडर्स डेटर्स अकाउंट। वो कितना हुआ था लॉस, ये रहा लॉस की एंट्री है, फोर्थ नंबर की एंट्री 21,000, तो हम वही भी लिख देंगे 21,000 एंड 21,000। के बाद अब क्रेडिटर्स की बारी आई, तो क्रेडिटर्स का 71,250 जो पेमेंट किया है, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है हम उसकी एंट्री करेंगे, और उसके बाद करेंगे प्रॉफिट की एंट्री, 3,750 जो प्रॉफिट मिला है उसकी एंट्री करेंगे सिक्स नंबर की। चलिए, वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा टू कैश और बैंक अकाउंट,
पेमेंट की एंट्री हो गई 71,250, 71,250। अब प्रॉफिट की एंट्री होगी, कौन सा नंबर था यहाँ पर, 9, और यहाँ पर 10। प्रॉफिट की एंट्री होगी अब वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट, वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट की एंट्री 3,750 एंड 3,750। अब उसके बाद होगी कमीशन की एंट्री, बाकी की दो। अब ये वाली जो है 6,850 825 वो होगी कमीशन की एंट्री होगी। तो चलिए हम कमीशन की एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा टू कमीशन अकाउंट। कमीशन कितना है, 6,825। अब बैलेंस अमाउंट पेमेंट की होगी। बैलेंस अमाउंट पेमेंट कितना है, 20,009। तो चलिए हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। बैलेंस अमाउंट जो पे की गई है वो लास्ट एंट्री है ये, वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जो पेमेंट किया है बैलेंस अमाउंट 20,925। चलिए ये हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हुई, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। उसमें हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो देखिए यहाँ पर शेयर कैपिटल कितना है, हाँ ये रहा। जो जनरल एंट्रीज है ना उसी में से ही हम बैलेंस शीट बना देंगे आराम से। शेयर कैपिटल एक तो ये रहा 7,50,000, और दूसरा तो जो पब्लिक में इशू किया था वो है 7,50,000। दोनों को हम प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे 7,50,000 प्लस 7,50,000, तो कितना आएगा, 15 लाख। चलिए अब उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि दिया ही नहीं हुआ। मैं ऐसे ही लिख देती हूँ रिजर्व एंड सरप्लस, जो नहीं दिया गया, ठीक है। ना लिखो तो भी चलेगा, लिखे तो भी सही है। अब है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में जो डिबेंचर्स आएंगे यहाँ पर देख लेते हैं हम। लायबिलिटीज में तो नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, एक तो आएगा ये बैंक लोन भी आएगा, और दूसरा आएगा ये डिबेंचर 8%, वो तो 2 लाख, और ये डिबेंचर कितना है, 1 लाख। तो हम दोनों ही लिख देते हैं यहाँ पर 8% डिबेंचर्स ना है वो 1 लाख, और दूसरा है बैंक लोन है 2 लाख। और तो कोई लायबिलिटीज दी नहीं गई है, बाकी सब कुछ खत्म हो गया, करंट लायबिलिटीज है ही नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिख देती हूँ करंट लायबिलिटीज, कुछ है नहीं इसका, करंट लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पर टोटल कर देते हैं। टोटल तो वो टोटल कितना होगा, 18 लाख होगा टोटल। अब दूसरा है असेट्स। अब असेट्स की बारी, तो उसमें फर्स्ट आएगा नॉन करंट असेट्स। सबसे पहले नॉन करंट असेट्स, तो उसमें ए फिक्स्ड असेट्स होगा, फिक्स्ड असेट्स। और उसमें टेंजिबल असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स दो होते हैं। टेंजिबल असेट्स असेट्स एंड इंटेंजिबल। तो अब टेंजिबल असेट्स में कौन कौन सी आएगी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं।
ये रही एसेट्स, उसमें लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये तीनों क्या आएगी, टेंजिबल एसेट्स में आएगी। और ये जो गुडविल है वो आएगा इनटेंजिबल एसेट्स। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, एंड उसके बाद है इंटेंजिबल एसेट्स, उसमें गुडविल। बट अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, गुडविल की अमाउंट कितनी थी, 1 लाख थी, बट उसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है, कमीशन माइनस करना है। ये आपको एंट्री याद रखनी है। यहाँ पर देखिए गुडविल कितना है, यहाँ पर गुडविल है 1 लाख है, उसमें से कमीशन हमें माइनस करना है। कमीशन कितना है, वो है इतना 6,825 जो है कमीशन, वो हमें माइनस करना है गुडविल में से। तो ये आपको याद रखना होगा, जब भी कमीशन वाला जो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वाला होगा, तो बैलेंस शीट में हमें गुडविल में से हमें कमीशन माइनस करना होता है। ये कितना है कमीशन, ठीक है। तो वो माइनस करने के बाद हम लिखेंगे 93,175। तो चलिए इतना कंप्लीट हुआ। अब है करंट असेट्स, सेकंड है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आएगा इन्वेस्टमेंट, दूसरा है स्टॉक यानी इन्वेंटरीज में स्टॉक आएगा, उसके बाद कैश यानी कैश एंड इक्विवेलेंट में आएगा कैश, और उसके बाद ये जो एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था ना, ये वाला प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो भी आएगा अदर करंट असेट्स में, वो भी आएगा। तो इतनी चार मैं यहाँ पर कर देती हूँ एंट्रीज। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड अदर करंट असेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अब यहाँ पर कैश जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैश कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वो भी जनरल एंट्रीज में से ही फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए कैश, ये वाली कैश है, कितना है, डेबिट है, वो कितना है 30,000 है, तो वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और उसके बाद ये जो कैश है वो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 50,000, वो क्या है क्रेडिट है, इसलिए वो माइनस करेंगे, मतलब पेमेंट की है कैश की। और यहाँ पर पब्लिक को शेयर इश्यू किए तो हमें इतनी कैश मिली, तो हम क्या करेंगे, डेबिट है तो प्लस करेंगे 7,50,000, ठीक है। जो डेबिट होती है वो प्लस होगी और जो क्रेडिट होगी वो माइनस होगी, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी पे किया है, तो ये वाली भी क्या होगी, क्रेडिट तो 30,000 में माइनस होगी। और उसके बाद ये रही कैश वाली एंट्री, जो कलेक्शन किया है ना डेटर्स से, तो वो है 99,000, वो भी प्लस होगा। और उसके बाद माइनस होगा ये जो पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को 71,250, वो माइनस होगा। और उसके बाद ये वाला कैश एंड बैंक अकाउंट जो पेमेंट की है, जो बैलेंस अमाउंट हो 20,925, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो ये सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद हमें कैश की अमाउंट हमें मिलेगी, वो मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है। कैश की अमाउंट हमें कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 7,06,825, 7,06,825 इतनी मिलेगी कैश की अमाउंट। वो हमें जनरल एंट्रीज में से ही फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब इसका टोटल होगा 18 लाख, इसका भी 18 लाख टोटल होगा। चलिए ये यहाँ पर अब सम कंप्लीट हुआ है। बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान देना है कि इसके अंदर बस इतना होगा कि जो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हैं उसका कैलकुलेशन एक होगी, यानी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स उसकी कैलकुलेशन होगी, पेमेंट की होगी, और जो कमीशन दिया होगा कितना कमीशन देना है वो उसकी, और एक बैलेंस जो अमाउंट है वो हम रिटर्न करेंगे। बस उतनी कैलकुलेशन होगी। और जनरल एंट्रीज भी 8 जनरल एंट्रीज होगी। पहले तो ये बैलेंस अमाउंट की होगी फर्स्ट एंड सेकंड, और उसके बाद कलेक्शन किया डेटर्स का वो थर्ड, और जो भी लॉस हुआ वो फोर्थ, और उसके बाद पेमेंट किया है वो फिफ्थ नंबर की एंट्री होगी, और जो प्रॉफिट मिला वो 6, और जो कमीशन होगा वो 7 नंबर की एंट्री, और जो बैलेंस अमाउंट पे करेंगे वो 8 नंबर की एंट्री। इतनी 8 एंट्री ज़्यादा होंगी। और एक आपको ध्यान रखना है यहाँ पर गुडविल का, जो गुडविल की अमाउंट है उसमें से हमें क्या करना होगा, कमीशन माइनस करके लिखना होगा। एक ये बात भी आपको याद रखनी होगी। बस इतना है एक्स्ट्रा इसके अंदर, बाकी सब कुछ तो वैसा ही है जैसा हमने बाकी के 3 लेक्चर्स में सीखा है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। कैश भी हमें वैसे ही फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो ये सम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।